गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 9 चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमें इसने वर्नर थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें इसमें पढ़ना है डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जिसके अंदर आएगी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, सेंट्रल एटम्स, आयंस, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और मोड्स। यानी ये जो हमारी टर्म्स हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्या क्या होती है इनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मीन्स क्या होता है? ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स। यानी इसके अंदर क्या होगा? सेंट्रल एटम भी होगा और बॉन्डेड आयंस भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल COCl3 NH3 thrice is a coordination entity in which the cobalt क्या है, इसलिए surrounded by 3 ammonia molecules and 3 chloride molecules. Other examples जैसे अब इन एग्जांपल्स के अंदर क्या होगा, हमारा जो COCl3 कोबाल्ट जो है हमारा, वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। और दूसरे आयंस कौन से कहलाएंगे? Cl3 और अमोनिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेंट्रल एटम और आयन। द एटम आयन in a coordination entity that is bounded to a fixed number of ions group in a definite geometrical arrangement is the central atom or ion। यानी क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल एटम, जो हमने अभी एग्जांपल देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कि वह आयन या एटम जो क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप से ही अटैच होगा, वो कहलाएगा सेंट्रल एटम या आयन। फॉर एग्जांपल इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiCl2H2O4, निकिल क्या होगा हमारा? सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि वो Cl2 से जुड़ा हुआ है। H2O हमारा वाटर होता है जिसके ऊपर कोई भी जीरो चार्ज होता है। जैसे COCl NH3 कोबाल्ट की हम +5 भी ले सकते हैं, +4 भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, Cl एक माइनस का होके NH3 के 5 अमोनिया के +5 से चार्जेस को डिस्ट्रक्ट करके CO+4 कर देगा। एंड FeCN6 द सेंट्रल एटम आयन आर Ni+2 हो गया, CO+3 हो गया, Fe+3 रेस्पेक्टिवली। ये हमारे क्या कहलाएंगे? सेंट्रल एटम आयन कहलाएंगे, और हमारे लुईस एसिड भी इसको बोल सकते हैं। यानी हमारे जो भी बीच के सेंट्रल एटम, यानी जिससे सारे आयंस जुड़े हुए हैं, वो हमारे सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम्स कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होंगे? जो हमारे रिमेनिंग सेंट्रल एटम्स के बचे, उसके अलावा लिगेंड्स कैसे? लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। These ions may be simple like ions chlorine minus और small molecules such as ammonia और H2O। क्या हो सकते हैं? जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होंगे वो हमारे लिगेंड कहलाएंगे। They may also be larger molecules like और macromolecules like proteins वगैरह। अब लिगेंड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा यूनिडेंटेड। अ लॉट ऑफ केसेस ओनली वन एटम्स इन द लिगेंड इज बाउंडेड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन दिस केसेस द लिगेंड इज यूनिडेंटेड। अगर एक ही जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल में हमने लिया H2O, अमोनिया, क्लोराइड एक्सेट्रा। फिर बाइडेंटेड, जिसमें हमारे क्या हो जाएंगे? दो जुड़े हुए हैं, जैसे लिगेंड्स दैट बाइंड टू द मेटल आयन थ्रू टू डोनर एटम्स, और बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा इथेन 1,2-डाइएमीन एंड ऑक्सलेट। फिर आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड आर दोज दैट कैन बी बाइंड टू द मेटल आयन थ्रू सेवरल डोनर एटम से जुड़े होते हैं। एग्जांपल्स में जैसे एथेन 1,2-डाइएमीन एंड EDTA। EDTA इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ये, देखिए, दैट कैन बी बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू टू नाइट्रोजन और फॉर ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है। A di or polydentate ligand that use two or more of its donor atom to bind a single metal ion is a chelate ion। ये chelate ligand जो हम EDTA को बोल सकते हैं, यानी दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने EDTA के अंदर देखा। The number of such donor groups in the density of the ligand। These complexes are chelate complexes and more stable than other complexes containing unidentate ligand। अब आता है एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर लिगेंड तो two different atoms, examples NO2 minus and HCN, where the NO2 minus ion can ligate with a central atom ion through nitrogen और ऑक्सीजन दोनों से जुड़ सकता है, और HCN ये भी सल्फर से और नाइट्रोजन दोनों से जुड़ सकता है।
इसलिए हम इसे एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे लिगेंड्स हो गए। लिगेंड की डिस्कवरी सिडेल ने की थी और इसका डेवलपमेंट हॉर्विट्ज के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट आती है हमारी टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी क्या होगा, जिसके थ्रू लिगेंड के जो हमारे डोनर एटम है जुड़े रहते हैं, कितने जुड़े हुए हैं, वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम एंड निकल इन द कॉम्प्लेक्स PtCl6 and NiNH3 4 are 6 and 4, क्योंकि प्लेटिनम से 6 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं और निकल से 4 अमोनिया आयन जुड़े हुए हैं। Likewise, the coordination number of iron and cobalt in the complex, आयरन के लिए क्या हो जाएगा +3 और कोबाल्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा 3। Note, the coordination number of the central metal ion is determined only by the number of sigma bond के थ्रू ही हम इसको शो करेंगे between the central metal atom ion ligand, not with pi bond, यानी coordination number only sigma bonds का ही होता है, pi bond का नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है coordination sphere। The coordination sphere consists of the central atom ion and ligand attached to it, दोनों से होगा। The ionized group called counter ions are written outside the bracket, जो ब्रैकेट से बाहर लिखे हुए होंगे वो हमारे coordination sphere को शो करेंगे। Coordination polyhedron, it refers to the geometrical pattern or spatially arrangement of the ligand directly attached to the central atom or ion. The most common polyhedral are tetrahedral, octahedral and square planar। ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी कोऑर्डिनेशन की, या तो टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, या हमारी स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया हेक्सा अमीनो कोबाल्ट, तो इसकी स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। अगर हमने इसका लिया टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल, इसकी क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, इसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इट इज द चार्ज the central atom would carry if all the ligand are removed along with the electron pair that are shared with it। यानी अगर हम सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उन सबको अलग कर दें तो जो उसके ऊपर चार्ज रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको हम किससे लिखेंगे, रोमन नंबर से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन CuCN4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +1, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, Cu ब्रैकेट के अंदर रोमन में 1 लिख के। नेक्स्ट आता है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर कॉम्प्लेक्सेस वेयर अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, यानी एक ही टाइप के डोनर ग्रुप से अटैच होता है। वेयर इन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, डिफरेंट टाइप के डोनर एटम से। जैसे कोबाल्ट हेक्सा अमीनो कोबाल्ट में हमने एक ही टाइप का लिगेंड, और दूसरा हमने एग्जांपल लिया जिसमें क्लोरीन भी है और अमोनिया भी है, ऐसे कहलाएंगे हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेस। जो बात ही हमने पहले पढ़ी वही होमोलैप्टिक और हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेस की डिटेल में एग्जांपल्स इसके शो हैं। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम एंड हेटेरोलाइटिक वन काइंड ऑफ डोनर एटम मोर देन, ये हो गया हमारा हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्सेस।